नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बृहस्पतिवार की संपूर्ण पूजन विधि दिखाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बता दूं, बृहस्पतिवार संपूर्ण पूजन सामग्री, बृहस्पतिवार व्रत के नियम, बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बृहस्पतिवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन धन प्राप्ति के अचूक उपाय आदि समस्त वीडियो मेरे चैनल पर दिए हुए हैं। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से इनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बृहस्पतिवार पूजन विधि। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान करके आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजन स्थल पे गंगा जल छिड़क कर उस स्थल को साफ कर लें, पवित्र कर लें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से दोनों तरफ सतिया बनाएं। फिर पूजन स्थल पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। फिर एक जल का लोटा लें। चौकी पर गणपति जी, गौरी जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव का चित्र या उनकी मूर्तियां रखें। अब चौकी पर स्थापित समस्त प्रतिमाओं पर जल छिड़ककर उनको स्नान करवाएं। थोड़ा सा पीला अक्षत रखकर उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। मैं यहाँ पर दीपक प्रभु के दाहिनी तरफ रख रही हूँ। हम जब भी देसी घी का दीपक जलाते हैं तो उसे प्रभु के दाहिनी तरफ रखा जाता है। यदि हम तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे प्रभु के बाईं तरफ रखा जाता है। अब सर्वप्रथम हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारे कर्मों का साक्षी होता है। दीपक जलाने के बाद आपको अपने हाथ धो लेने चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक प्लेट ली है, उसके ऊपर सतिया बनाया हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी और गौरा जी को हम स्नान करवाएंगे। यहाँ हमने गाय का कच्चा दूध लिया था, उसी में केसर डाला है। केसर युक्त दूध को हम दक्षिणावर्ती शंख में डालकर तब लक्ष्मी नारायण जी को स्नान करवाते हैं। गणेश जी और गौरा जी को भी केसर युक्त दूध से स्नान कराया जा रहा है। अब गुलाब जल और शुद्ध जल से स्नान कराया जा रहा है। स्नान के जल को केले के पौधे अथवा तुलसी के पौधे में डाल दें। अब एक पान के ऊपर अक्षतों का आसन रख के गणेश जी और माता गौरी को हमने स्थापित करा है। फिर हमने वहीं पे एक छोटी सी चौकी पर पीले पुष्पों का आसन रखकर उन पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आसीन करा है। अब यहाँ हमने वस्त्र रूपी कलावा लिया है। इन कलावों पर हम इत्र लगा रहे हैं। हमें कलावा यहाँ जोड़े में चढ़ाना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने 2 धागे लिए कलावे के, तब चढ़ाया गणेश जी को, गौरी जी को। यहाँ बृहस्पति देव जी को भी हमने चढ़ा दिया कलावा। माता लक्ष्मी और विष्णु जी को भी हमने कलावा चढ़ा दिया है। यहाँ देखिए, जो मूर्ति को हमने स्नान कराया था उस पर भी हमने कलावा चढ़ा दिया है। गणेश जी को प्रिय दूर्वा हमने अर्पित कर दिया है। माता गौरा और गणेश जी के प्रिय पुष्प गुड़हल हमने उनको अर्पित कर दिए। हम यहाँ पे शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तुलसी दल हमने यहाँ भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। हमने यहाँ पे भगवान विष्णु की फोटो के चारों तरफ तुलसी की मंजरी लगा दी है, उनको अर्पित कर दी है। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है। इस दिन घर में चौका नहीं लगाया जाता है। एक दिन पहले सफाई कर ली जाती है। इस दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में जाले नहीं साफ किए जाते हैं। कपड़े आदि को हमें सर्फ से धोना नहीं चाहिए। धोबी के अभी धुलने नहीं डालना चाहिए। अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। कैंची, चाकू आदि धारदार वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अब हम यहाँ पर जनेऊ में हल्दी लगाकर अर्पित कर रहे हैं। पीले अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम सभी को हल्दी और केसर युक्त तिलक लगाएंगे। माता लक्ष्मी को भी हम हल्दी और केसर का तिलक लगा रहे हैं। पुस्तक पे भी हल्दी और केसर का तिलक लगा रहे हैं। भगवान विष्णु को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे। हम यहाँ पे सभी को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे। शंख, वरुण, घंटी, यहाँ पे जो कलश रखा है, इन सब का हम पूजन करेंगे। अब यहाँ पर हम सबको शमी पत्र भी चढ़ा रहे हैं। हमने सभी को यहाँ पे पुष्प अर्पित कर दिया है, शमी पत्र अर्पित कर दिया है, दूर्वा अर्पित कर दिया है, तुलसी दल अर्पित कर दिया है। अब यहाँ पे हम रोली लगा रहे हैं। गणेश जी और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को बिना तुलसी दल के हम भोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। गणेश जी को मुख आचमन करा रहे हैं, तो 3 बार जल का हम यहाँ पर आचमन करवा दे रहे हैं। अब हम यहाँ घंटी बजा देंगे। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव जी को हमने गुड़ और मुनक्के का भोग लगाया है। इसमें हमने तुलसी दल रखकर चढ़ाया है। अब हम यहाँ केसर युक्त मिठाई का भोग लगा रहे हैं। भीगे हुए चने की दाल का भोग लगाया जाता है आज के दिन। पीले फल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ मैंने आम चढ़ाया है। यहाँ पे केला आप चढ़ा सकते हैं। अंत में मुख शुद्धि के लिए एक पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची और 2 सुपारी रखकर चढ़ाई जाती है। और हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ा देनी चाहिए। पूस के महीने को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इस बृहस्पतिवार के व्रत को रख सकते हैं। आपको कम से कम 16 बृहस्पतिवार व्रत रखने चाहिए। इसके बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए।
अब हमने यहाँ पर धूप दिखाई है। धूप दीप नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करने के बाद हम जल का भोग भी चौकी पर रख देंगे। अब हम यहाँ पर गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत कथा को पढ़ेंगे। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो आप ऐसे ही पूजन कर सकते हैं। हमको गुरुवार व्रत कथा सुनने के लिए गुड़ और चने की दाल को लोटे में डालना चाहिए। फिर थोड़े से चने की दाल हाथ में लेने के बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। आपने इस दिन यदि व्रत नहीं भी रखा है तो आप ऐसे भी इस दिन व्रत कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आरती कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद चौकी पर ही चने की दाल को छोड़ देना चाहिए। इस दिन हमें हवन अवश्य करना चाहिए। गुड़ और घी को मिलाकर इसका हवन अवश्य करें। वैसे तो आप जो भी हवन सामग्री उससे गणेश जी, गौरी जी, नवग्रह की आहुति डालें, फिर बृहस्पति देव जी की भी आहुति डालें। इसके बाद अंत में घी गुड़ की भी आहुतियाँ अवश्य डालिए। अब हवन की अग्नि को शांत करने के लिए हमें जल के छींटे देने चाहिए। जल से 3 बार आचमन करवा देना चाहिए। अंत में गणेश जी, विष्णु जी और बृहस्पति देव जी की आरती करें। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव जी और भगवान विष्णु का पूजन तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हमें केले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल स्नान करके एक पीतल के लोटे में जल में थोड़ी हल्दी और एक पीला पुष्प डालकर केले के पेड़ पे अर्पित करें। अब कथा सुनते समय जो आपने जल रखा था जिसमें आपने चने की दाल और गुड़ डाला है, इसको आप केले के पौधे में डालिए कथा सुनने के बाद। इसके बाद केले की जड़ में आपको पीली हल्दी और केसर का तिलक लगाना है और वहाँ पर आपको भीगे हुए चने की दाल, मुनक्का, गुड़ और कोई भी पीली मिठाई जो आपने बृहस्पति देव जी को चढ़ाई है यहाँ पे चढ़ा देना है। यदि मिठाई नहीं भी है तो आपको चने की दाल और गुड़ का भोग पेड़ के नीचे अवश्य लगाना है। पीले पुष्प अर्पित करिए। केले के वृक्ष को आप भोग अर्पित करिए। पीले फल भी आप यहाँ पर भोग में अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर यहाँ पर आरती करिए। फिर केले के वृक्ष की परिक्रमा भी करिए। केले के वृक्ष में साक्षात विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए बहुत ही पूजनीय होता है। हमें इसमें पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने पीले पुष्प की माला भी चढ़ाई है। आपके पास भी यदि पुष्प की माला ना हो तो पुष्प अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। केले का भोग भी चढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम केले के वृक्ष का इस दिन पूजन करते हैं अतः इसके फल को, केले को हम खाते नहीं हैं। इस दिन केले का दान और पीली वस्तुओं का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपके घर के आसपास यदि केले का वृक्ष नहीं है, घर में केले का पौधा नहीं है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव की जो फोटो होती है उसमें केले के वृक्ष को दिखाया गया, तो आप उसी वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। अंत में आपको पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प और चने की दाल लेकर क्षमा याचना करनी चाहिए। उस पुष्प को और चने की दाल को बृहस्पति देव के समक्ष चौकी पर छोड़ देना चाहिए। सबके चरणों को छू लेना चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से आपको पूजन संपन्न करना चाहिए। पूरे घर में धूनी दिखा देनी चाहिए। इस दिन आपको गुरु बृहस्पति देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। भगवान विष्णु के भी मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं दूसरे अन्य वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।